नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। आषाढ़ पूर्णिमा को मना धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश से ताल्लुक, बौद्ध धर्म में विशेष अहमियत। चीन का नया कानून हुआ लागू, विदेश नीति पर राष्ट्रपति का नियंत्रण और सख्त, यूएसए को काउंटर करना मकसद। और एससीओ की बैठक की हुई तैयारी, मेजबान है भारत, वर्चुअली जुटेंगे वैश्विक नेता। चलिए खबरों की शुरुआत करें। आईबीसी यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के तौर पर आयोजित किया गया। यह आईबीसी द्वारा आयोजित किया जाने वाला सालाना फ्लैगशिप इवेंट है। साथ ही बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के बाद दूसरा सबसे पवित्र दिन है। यह दिन भारतीय लूनर कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने 5 तपस्वियों को इसी दिन पहला उपदेश दिया था। ये उपदेश आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को ऋषिपत्तन मृगदाओं में दिया गया था, जो कि वर्तमान में वाराणसी में सारनाथ के पास मौजूद है। उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन या फिर टर्निंग द व्हील ऑफ धम्म के नाम से जानते हैं। इन उपदेशों में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है। पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात यह संसार दुखमय है। दूसरा है समुदाय, अर्थात इस दुख का कारण है। तीसरा है निरोध, अर्थात इस दुख का निरोध है। वहीं चौथा आर्य सत्य कहता है मग्गा, अर्थात दुख निरोध का मार्ग है। भारत में इस दिन को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। श्रीलंका में इस दिन को ईसल पोया और थाईलैंड में आसन बूचा के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि आईबीसी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है। केंद्र सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और निजी क्षेत्र के कुछ बैंक्स को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑथराइज कर दिया है। निजी क्षेत्र के बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई और एक्सिस बैंक शामिल है। एमएसएससी को सरकार ने बजट 2023 में घोषित किया था। इस योजना के तहत महिला खुद खाता खोल सकती है। माइनर लड़की के मामले में गार्जियन खाता खोल सकते हैं। इस योजना में 31 मार्च 2025 से पहले खाता खोलना है। इसमें कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। योजना में सालाना 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। डिपॉजिट डेट से 2 साल के बाद धनराशि मैच्योर हो जाएगी। योजना के तहत अकाउंट खोलने पर 1 साल के बाद 40% बैलेंस निकाला भी जा सकता है। अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद ही बंद किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट बंद हो सकता है। इनमें अकाउंट होल्डर की मौत हो जाना, जानलेवा बीमारी के मामले में या फिर गार्जियन की मौत के केस जैसी स्थिति में अकाउंट को क्लोज करने का प्रावधान है। ये योजना महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के मकसद से जारी की गई है। दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पहुंच फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर तक नहीं है। यदि सभी महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लिया जाए तो साल 2025 तक वैश्विक जीडीपी में $12 ट्रिलियन जोड़े जा सकेंगे। वित्तीय समावेशन केवल आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं बल्कि समावेशी समृद्धि के लिए भी जरूरी है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना ये कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम अब P2I यानी प्रीलिम्स 2 इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत सारे उपयोगी फीचर्स हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी शामिल है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। यह सम्मेलन वर्चुअली आयोजित होना है। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में इन पर्सन आयोजित की जा चुकी है। इसमें पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल हुए थे। भारत को एससीओ की अध्यक्षता पहली बार हासिल हुई है।
साल 2022 में एससीओ का सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। एससीओ एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। इसका सचिवालय है बीजिंग में। एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैड्स ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। इसका मकसद सदस्यों के मध्य आपसी विश्वास को मजबूत करना है, साथ ही ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर सहयोग को विकसित करना है। वर्तमान में इसमें कुल 8 देश हैं जिन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है। इनमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसकी सदस्यता जून 2017 में हासिल हुई है। भारत साल 2005 में एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल हुआ था। बीते दिनों चीन की संसद ने विदेशी संबंधों पर एक नया कानून पेश किया, जो कि 1 जुलाई से लागू भी हो गया है। इस कानून का मकसद चीन की विदेश नीति पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नियंत्रण और मजबूत करना है। कानून में चीन की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से जुड़े हितों को सुरक्षित करने की बात कही गई है। इस कानून के जरिए विदेशी मामलों के लिए एक लीगल सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे चीन अपने जोखिम और चुनौतियों से निपट सके। विशेषज्ञों की माने तो ये कानून चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आकांक्षाओं को कानूनी जामा पहनाने का जरिया है। कानून में चीन की संप्रभुता और सुरक्षा को विदेश नीति के केंद्र में रखने की बात कही गई है। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का जिक्र किया गया है। इस कानून को लाने की मुख्य वजह अपने पड़ोसियों और प्रतिद्वंद्वियों को काउंटर करना है। लंबे वक्त से चीन और यूएसए के रिश्ते एक तल्खी से गुजर रहे हैं। यूएसए चीन पर कई तरह के प्रतिबंध आरोपित कर रहा है। भारत से यूएसए की बढ़ती नजदीकी को चीन को काउंटर करने के लिहाज से ही देखा जा रहा है। कोविड के ओरिजिन ने चीन की वैश्विक स्तर पर छवि खराब की है, जिसका खामियाजा चीन की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा है। साल 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था में वैश्विक औसत से कम ग्रोथ हुई है। चीन का नया कानून इन सब चुनौतियों से निपटने के मकसद से लाया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या फिर बौद्ध अनुष्ठान। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एससीओ एक अंतर सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। भारत इसका स्थायी सदस्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से यूनिकॉर्न, गजेल और चीता किसके प्रकार हैं? स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, सहकारी संस्थाएं, केवल महिलाओं द्वारा संचालित कंपनीज। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी स्टार्टअप्स। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी यानी तीनों कथन सही हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।